जब दुनिया इतनी ठंडी हो रही है तो हम अपने दिल को गर्म कैसे रखें। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दिल की बातें को। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे दिल को छूता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें एक नई उम्मीद देता है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ बदल गया है? हवा में एक भारीपन है, लोगों के चेहरों पर उदासी और दिलों में ठंडक। क्या आपने भी ये देखा है? आज हम इस बदलाव को समझेंगे, इसका कारण जानेंगे और सबसे खास बात, हम सीखेंगे कि इस बदलती दुनिया में अपने दिल का प्यार कैसे बरकरार रखें। तो तैयार है? चलो एक गहरी सांस लो, अपने कंधों को ढीला करो और मेरे साथ इस सफर पर चलो। चलो शुरू करते। कुछ तो बदला है ना? दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि लोग अब पहले जैसे नहीं रहे? मैं जब अपने मोहल्ले की किराने की दुकान पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि लोग चुपचाप सामान लेते हैं, कोई मुस्कान नहीं, कोई थैंक यू नहीं। पहले तो हम गली में किसी को देखकर हाय हेलो करते थे, लेकिन अब लोग नजरें चुराते हैं, जैसे आंख मिलाना भी गलत हो। सड़क पर ड्राइविंग करो तो हर कोई जल्दी में है, हॉर्न, गुस्सा, चिल्लाना। क्या हो गया है हमें? मुझे याद है जब मैं छोटी थी, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे। वो हर सुबह अपनी छत पर चाय पीते थे और हमें देखकर जोर से गुड मॉर्निंग चिल्लाते थे। उनकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि दिन बन जाता था। लेकिन अब तो लोग दरवाजा खोलते हैं और बिना देखे चले जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आदतों का बदलाव नहीं है, ये कुछ गहरा है, ये आध्यात्मिक है। ये बदलाव क्यों? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दुनिया एक क्लिक दूर है, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेले हैं। परिवार बंट रहे हैं, दोस्त अब बात नहीं करते और हर छोटी बात पर बहस हो जाती है। क्यों? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, अपूर्वा। हम स्कूल में साथ थे। हम हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। लेकिन पिछले साल एक छोटी सी बात पर हमारी बहस हो गई। वो गुस्से में थी, मैं भी जिद पर अड़ गई और बस हमने बात करना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद वो मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन उसने भी यही सोचा और इस तरह हमारी दोस्ती टूट गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ने गुस्से को अपने दिल पर हावी होने दिया। ये गुस्सा, ये ठंडक, ये हमारे अंदर की नहीं थी, ये कुछ और था। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आखिरी दिनों में लोग बदल जाएंगे। वो खुद से ज्यादा प्यार करेंगे, पैसे को भगवान मानेंगे, घमंडी होंगे और सबसे बड़ी बात, उनके दिल का प्यार ठंडा हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हम यही देख रहे हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बदलाव है। जैसे कोई ड्रम धीरे धीरे बज रहा हो और अब उसकी आवाज तेज हो रही हो। दोस्तों, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं जो इस दुनिया में एक बड़े आध्यात्मिक युद्ध का हिस्सा हैं। बाइबल में कहा गया है कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से है। वो गुस्सा जो आप किसी के चेहरे पर देखते हैं, वो असल में उनका नहीं है। वो एक बड़ी शक्ति का प्रभाव है जो लोगों के दिलों को ठंडा कर रही है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, रिया। वो हमेशा चुप रहती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझ पर बिना वजह गुस्सा निकाला। मैं हैरान थी। बाद में मुझे पता चला कि वो अपनी जिंदगी में बहुत तनाव से गुजर रही थी। उसके पापा बीमार थे और वो अकेले सब संभाल रही थी। उसका गुस्सा मुझ पर नहीं था, वो तो बस उसकी परेशानी थी जो बाहर निकल रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हमें लोगों को जज करने से पहले उनके दिल को समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमें विवेक चाहिए। विवेक यानी आध्यात्मिक आंखें जो हमें दिखाएं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। हमें समझना होगा कि ये गुस्सा, ये ठंडक, ये सिर्फ इंसानी नहीं है, ये एक बड़ी ताकत का खेल है। दो रास्ते, सच्चाई और झूठ। दोस्तों, जैसे जैसे ये समय बदल रहा है, दो रास्ते बन रहे हैं। एक सच्चा रास्ता जहां प्यार, सच्चाई और शांति है, और दूसरा नकली रास्ता जहां गुस्सा, लालच और ठंडक है। ये नकली रास्ता हमें लुभाता है, पैसा, शोहरत, सुख, ये सब हमें खींचते हैं। लेकिन जब हम इनके पीछे भागते हैं तो हमारे दिल बदल जाते हैं।
मुझे याद है, मैं एक बार एक बड़ी जॉब के पीछे भाग रही थी। मुझे लगता था कि अगर मुझे वो जॉब मिल गई तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चली तो मैंने देखा कि मैं कितनी बेचैन हो गई थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी, मेरे दोस्तों से बात कम हो गई थी। वो जॉब मेरे लिए भगवान बन गई थी। लेकिन फिर मैंने रुककर सोचा, क्या ये वाकई मेरी खुशी है? और तब मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी तो मेरे दिल के प्यार में है, मेरे परिवार में है, मेरे दोस्तों में है। तो दोस्तों, हमें सावधान रहना है। हमें उस नकली रास्ते से बचना है जो हमें ठंडा और कठोर बनाता है। तो हम क्या करें? अब सवाल ये है कि जब दुनिया इतनी ठंडी हो रही है तो हम अपने दिल को गर्म कैसे रखें? दोस्तों, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में आजमाए हैं और आप भी कर सकते हैं। पहला, करुणा रखो। जब कोई आप पर गुस्सा करे तो उसे जज मत करो। शायद वो अपने दर्द से लड़ रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार बस में एक अंकल मुझ पर चिल्लाए क्योंकि मैंने गलती से उनका बैग छू लिया था। मैं गुस्सा होने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। मैंने बस मुस्कुराकर कहा सॉरी। और क्या हुआ? वो अंकल शांत हो गए और बाद में मुझसे माफी भी मांगी। प्यार हमेशा जीतता है। दूसरा, सच को पकड़े रहो। दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अपने विश्वास, अपने प्यार और अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, मानसी, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तू अपने दिल को साफ रख। और मैं यही कोशिश करती हूँ। तीसरा, छोटे छोटे प्यार के काम करो। किसी को मुस्कान दो, किसी के लिए दरवाज़ा खोलो, किसी की मदद करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल को गर्म रखती हैं। मैं हर हफ्ते अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी के लिए कुछ सामान लाती हूँ। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता है। चौथा, अपने आप को समय दो। हर दिन 5 मिनट रुककर सांस लो, प्रार्थना करो, ध्यान करो या बस अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करो। ये आपको शांति देगा। मैं हर सुबह 10 मिनट के लिए अपनी कॉफ़ी लेकर बैठती हूँ और सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। एक आखिरी कहानी। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा देती है। मेरे शहर में एक शख्स थे जो हर दिन सड़क पर बैठकर बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटते थे। लोग उन्हें किताब वाले अंकल कहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप ये क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, मानसी, दुनिया में बहुत अंधेरा है, लेकिन एक किताब, एक कहानी किसी का दिल बदल सकती है। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। वो अंकल अब नहीं है, लेकिन उनकी वो छोटी सी कोशिश आज भी मुझे प्रेरणा देती है। आपका रोल क्या है? दोस्तों, ये दुनिया बदल रही है, लोग ठंडे हो रहे हैं, लेकिन आप वो रोशनी है जो इस अंधेरे में चमक सकती है। आपका प्यार, आपकी मुस्कान, आपकी दया, ये सब दुनिया को बदल सकता है। हाँ, आप इतने ताकतवर हैं। तो आज से एक वादा करो, हर दिन एक छोटा सा काम करो जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। किसी को एक थैंक यू कहो, किसी को एक गर्मजोशी भरा हाय बोलो, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल को ठंडा मत होने देना। अंत में मेरी आपसे एक प्यार भरी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आईं, अगर आपके दिल को कुछ छुआ, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार और रोशनी फैलाएं। आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपने दिल को गर्म रखो और प्यार बांटते रहो। नमस्ते।